क्या आप अपने लिए या किसी खास इंसान के लिए एक खूबसूरत, स्टाइलिश और हैंडमेड बैग बनाना चाहते हैं और वो भी आसानी से? तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बनाने वाले हैं ये शानदार क्रोशिया हैंडबैग, जिसे देखकर कोई भी कहेगा वाओ, ये तो मार्केट से भी अच्छा लग रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर स्टेप इतना आसान होने वाला है कि आप इस बैग को एक बार में बना पाएंगे। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स भी देने वाली हूँ, जिससे आपका बैग और भी परफेक्ट बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ धागा व्हाइट और येलो कलर का वर्धमान का 4 प्लाई का लिया है, क्रोशिया हुक 3 mm का लिया है, कैंची और स्टिच मार्कर ली है। सबसे पहले हम बैग के दोनों साइड के पार्ट बना लेंगे। तो इसके लिए हम व्हाइट कलर के धागे से एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद देखिए, ये हमारा मैजिक रिंग है। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम 3 चैन बनाएंगे। ये 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया है। इसके अलावा हम 11 और डबल क्रोशिया बना लेंगे मैजिक रिंग के अंदर, क्योंकि 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया है। तो टोटल जो है मैजिक रिंग के अंदर हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, ये 12 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। अब मैजिक रिंग को हम बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसे पहले वाले स्टिच में, ये चैन वाली स्टिच है, इसमें हम एक स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा राउंड बनाएंगे। तो दूसरा राउंड बनाने के लिए 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद हम पहले स्टिच को छोड़ देंगे। देखिए, ये पहली स्टिच है हमारी, इसे हम स्किप कर देंगे और दूसरी स्टिच में हम स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ेंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे, पहली रॉ से एक स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। सेम इसी पैटर्न को करते हुए हम ये दूसरी राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए, तो चलिए मैं आपको ये पूरी राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये पूरी राउंड कंप्लीट हो गई है और ये 3 स्टिच वाली जो गैप है, ये टोटल 6 बनी है। 3 हो गया, 4, 5 और ये 6 बन गए हैं। अब एक चैन बनाएंगे। तीसरी लाइन है ये हमारी, तीसरी लाइन में एक चैन बनाया। फिर जो वो होल है उसमें हम बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया। सिक्स डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से एक चैन बनाएंगे और सेम होल में ही हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। अब मैं आपको पैटर्न फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तीसरी लाइन में हम ये इस तरह का पैटर्न बनाएंगे। एक चैन बनाया, फिर 6 डबल क्रोशिया, 3, 4, 5, 6, फिर 1 चैन और स्लिप स्टिच। सेम इसी पैटर्न से हम यहाँ भी बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं इसे भी बना के आपको दिखा रही हूँ। 1 चैन, 6 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5 और ये 6 डबल क्रोशिया के बाद 1 चैन और सेम होल में ही हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए, ये 2 हमारे बन गए हैं, 1, 2। अब बाकी के 4 भी हम इसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये हमने पूरा बना लिया है। अब ये दोनों पंखुड़ियाँ जो है एक जैसी दिखे, यहाँ गैप ना हो, इसलिए हम देखिए इसे नीचे से अपने हुक को इस तरह से खींच के इस धागे को हम पहले वाले पंखुड़ी में इस तरह से जोड़ के नीचे निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ पे एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे। तो अभी मैं सिक्योर नहीं कर रही हूँ, अभी आप चौथी लाइन को समझिए ध्यान से। ये जो हमने पहले राउंड में 12 डबल क्रोशिया बनाया था, ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले ये एक चैन हम यहाँ सिक्योर कर लेते हैं इसको। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे बैक साइड है। बैक साइड में ये आपको पहले राउंड में जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाई थी, देखिए वहाँ उसकी स्टिच देखिए, ये स्किप वाली स्टिच है जो हमने स्टिच स्किप की थी दूसरे राउंड के लिए। फिर यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच जोड़ा था, वो वाली स्टिच है। फिर नेक्स्ट स्किप वाली है, फिर जोड़ वाली। इसी तरह आपको ना बहुत अच्छे से विजिबल होगा ये स्टिचेस फर्स्ट लाइन वाली। इसी फर्स्ट लाइन में हमको 4th लाइन बनाना है, ठीक है, और वो भी सिंगल क्रोशिया से। और हर स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। देखिए, ये एक स्टिच है हमारी, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसी में एक और बनाएंगे, यानी कि हर स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे। तो ये 2 हो गए। अब देखिए नेक्स्ट वाली स्टिच, ये बहुत अच्छे से दिखेगी आपको। फिर इसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, हो गया। अब फिर से नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे। पंखुड़ियों को इस तरह आप फोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। पंखुड़ियों को फोल्ड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये दिखेगा और आप आराम से बना पाएंगे।
तो इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया, हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारी चौथी लाइन है और इसी तरह करके हम ये पूरी राउंड में यहाँ तक बना लेंगे और इस राउंड में टोटल जो है 24 सिंगल क्रोशिया होंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमने बना लिया है। अब हम ये पहली सिंगल क्रोशिया वाले स्टिच में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और फिर एक चैन बना के धागे को कट कर देंगे। यहाँ मैंने छोटा सा बैग बनाया है, आप इसका बड़ा साइज भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने तीसरे लाइन पे फूल की पंखुड़ियाँ बनाई है, तो आप चौथे पांचवें लाइन पे फूल की पंखुड़ियाँ बनाइएगा या फिर आप 2-3 लेयर वाली पंखुड़ियों वाली फ्लावर का जो है साइड बना सकते हैं, साइड पार्ट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इसका बड़ा साइज आपको बना के दिखाऊं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी इसके बड़े साइज की तो मैं वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, नहीं तो आप एक बार बना के ट्राई करिएगा। तो देखिए ये हमने पहला जो है पार्ट बना दिया साइड पार्ट। अब ऐसे ही हम दूसरा साइड पार्ट भी बना देंगे। तो ये मैंने 2 साइड पार्ट बना दिए हैं। अब इन दोनों साइड पार्ट को हम एक साथ जोड़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ मैंने येलो कलर का धागा लिया है और इस धागे से सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो देखिए यहाँ जो हमने ये चौथी लाइन बनाई है सिंगल क्रोशिया वाली 24 सिंगल क्रोशिया, इसमें आप किसी भी स्टिच में आप इस तरह से इसे एक चैन से इसे जोड़ दीजिएगा, चैन से या स्लिप स्टिच से, जैसे भी ऐसे जोड़ देंगे। तो देखिए ये जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद हम 12 चैन बनाएंगे। ठीक है, काउंट करके 12 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो देखिए ये 12 चैन हो गया है। अब हम दूसरे पार्ट में इस तरह से, दूसरे पार्ट में जो चौथी लाइन है हमारी सिंगल क्रोशिया वाली, उसमें किसी भी स्टिच में हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये जुड़ गया। अब हम एक चैन बनाएंगे और इसे टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद जितने चैन स्टिच हैं, 12 जो चैन स्टिच है हमारी, उन सब में एक स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, तो ये 2 हो गया, 3 4। तो इसी तरह करके हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। टोटल जो है 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये टोटल जो हमने 12 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसे नीचे इस तरह से रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड हमारे जोड़ने का जो वो है लाइन है वो सीधी हो। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले लाइन जब हम सिंगल क्रोशिया वाली बना लेंगे तो देख लेंगे कि हमारा हमने जो जोड़ा है वो सही जुड़ा हो। जैसे अगर आप इस तरह से बिछा के नहीं देखोगे तो गलत जुड़ जाएगा, टेढ़ा जुड़ जाएगा। तो इसीलिए आप इसे इस तरह से बिछा लीजिएगा और फिर इसे जोड़िएगा। तो देखिए इस तरफ जुड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे इस तरफ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम उठा लेंगे और इसे एक स्लिप स्टिच से नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से। तो ये हमारी पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन बनाएंगे तो फिर से एक चैन बनाएंगे और इसे टर्न कर देंगे इस तरह से। टर्न करने के बाद हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। लाइन में जो है 12 सिंगल क्रोशिया है टोटल, तो इसी तरह हम दूसरी लाइन में भी टोटल जो है 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो चलिए मैं आपको ये पूरा बना के दिखाती हूँ टोटल यहाँ तक। तो देखिए दूसरी लाइन भी हमने बना ली है। अब फिर से हम उसी तरीके को देखेंगे। इसे हम नीचे रख लेंगे और फिर से हम देख लेंगे कि हमारा जो है किस तरफ जुड़ेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो देखिए ये हमारा इस तरफ जुड़ेगा। देखिए अब हम इसे यहाँ स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे नेक्स्ट स्टिच में। जोड़ने के बाद हम ये जुड़ गया हमारा। अब एक चैन बनाएंगे और टर्न कर देंगे इस तरह से और फिर से हम इसी पैटर्न को बनाएंगे, यानी कि 12 सिंगल क्रोशिया।
तो चलिए ये पूरा राउंड मैं करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये पूरा हो गया है, तीसरी लाइन भी पूरी हो गई है। अब फिर से हम दूसरे वाले पार्ट में नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे और फिर हम एक चैन बनाएंगे और टर्न कर देंगे। तो देखिए बस 2 लाइन ही ध्यान से जोड़ना पड़ता है ताकि सही साइड ही जुड़े, गलत साइड न जुड़ जाए। उसके बाद तो बस पैटर्न को फॉलो करना है। तो अब हम चौथी लाइन ये बना रहे हैं। तो चौथी लाइन भी देखिए सेम पैटर्न फॉलो करने हैं, 12 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और फिर एक चैन बना के टर्न करेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। देखिए एक चैन और टर्न, फिर हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये हमने इसे बराबर कर लिया और इसके बैक साइड में, ठीक है, इसके नीचे साइड में जहाँ हमने शुरुआत की थी वहाँ पे दोनों पार्ट को आप इस तरह से पकड़ लीजिएगा। फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ से हम काउंट करेंगे 5 स्टिच, ठीक है। ये हमने बनाया था यहाँ से, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 स्टिच हम छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच में, छठवें स्टिच में हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 स्टिच हमने छोड़ दिया और छठवें में स्टिच मार्कर लगा दिया। सेम इसी तरह हम इधर दूसरे पार्ट में भी काउंट करके स्टिच मार्कर लगा देंगे। 5 स्टिच छोड़ के छठवें स्टिच में स्टिच मार्कर लगाएंगे और फिर हम इसी पैटर्न को फॉलो करके जहाँ तक हमने स्टिच मार्कर लगाया है दोनों पार्ट में, वहाँ तक हम इसी पैटर्न को बुनेंगे। तो चलिए मैं आपको फटाफट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमने पूरी जो है बुन ली है। अब यहाँ पे आप देखिए 5 स्टिच हमारा छूटा हुआ है, 1 2, ठीक है, 3 4 और ये 5, पहले पार्ट में भी और दूसरे पार्ट में भी। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए यहाँ हमने धागे को कट नहीं किया है, यहाँ हम बैग का हैंडल बनाएंगे। अगर आप बड़ा बैग बना रहे हैं तो बैग के हैंडल की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन और इंड स्क्रीन पे दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। यहाँ मैं बैग का हैंडल बनाने के लिए चैन स्टिच बना रही हूँ और यहाँ मैं टोटल जो है 25 चैन बनाऊंगी। तो देखिए ये 25 चैन बन गया है। अब हम दूसरी साइड में इसे जोड़ेंगे। तो देखिए आप यहाँ छोड़ के, इसको छोड़ के आप इसके नेक्स्ट यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 स्टिच छोड़ के ये 5th स्टिच में हम 5वें स्टिच में स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। अब जोड़ने के बाद, ठीक है, जोड़ने के बाद अब ये पूरी लाइन हम बनाएंगे, हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से टोटल जो है 12 सिंगल क्रोशिया है ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये टोटल हम 12 सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमने बना लिया है टोटल 12 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हम ये देखिए नेक्स्ट स्टिच में हम यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करके इससे जोड़ देंगे। तो ये पूरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी साइड हम पहुंच भी गए, तो यहाँ भी हम हैंडल बना लेंगे। तो इसके लिए 25 चैन बनाएंगे। तो ये 25 चैन होने के बाद अब हम फिर से देखिए यहाँ बीच में अब 4 स्टिच ही छूटे होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो हमारी ये पैटर्न बनी हुई है इसी में हम देखिए यहाँ पे इसी में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब आप काउंट करेंगे तो बीच में जो हमारा 4 स्टिच ही छूटा होगा, ठीक है। और इसके बाद हम एक चैन बना के धागे को कट कर देंगे और इसके बाद इसे बैक साइड ले जाके धागे को हाइड कर देंगे हम, और एक्स्ट्रा जो धागा होगा उसे कैंची से काट के निकाल देंगे। तो ये हमारा बैग बन गया है। लेकिन इसकी फिनिशिंग करने के लिए, इसे और अच्छा टच देने के लिए, ये बीच में जो हमारी पहली राउंड है, देखिए पहली राउंड के जो 12 डबल क्रोशिया हमने बनाया है उसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये एक अच्छा सा बॉर्डर आएगा येलो कलर का, जो आपके फ्लावर को बहुत खूबसूरत बना देगा और बैग को और भी सुंदर बना देगा। तो इस तरह से हम हर स्टिच में देखिए येलो कलर के धागे से ही इस तरह से बस एक स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे इस तरह से, हर स्टिच में एक एक स्लिप स्टिच। टोटल जो है 12 डबल क्रोशिया हमने बनाया था, 12 स्टिच है, तो स्लिप स्टिच भी टोटल 12 ही होंगे। तो इस तरह से पूरे सर्कल में हम एक येलो कलर का बॉर्डर बना लेंगे, छोटा सा पतला सा, जो हमारे फ्लावर को बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा टच देगा और इन्हांस करेगा फ्लावर को और भी अच्छे से। तो देखिए ये हमने पूरे सर्कल में जो है
स्लिप स्टिच से बॉर्डर बना दिया है। अब हम धागे को कट कर देंगे और अंदर की तरफ करके हम गांठ बांध के इसे हाइड कर देंगे। और ठीक इसी तरह हम दूसरी साइड भी जो है बना लेंगे, सेम ऐसे ही स्लिप स्टिच से एक बॉर्डर बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको फटाफट करके वो भी दिखाती हूँ। देखिए ये बना है, सेम ऐसा ही हम इधर भी बना लेंगे। तो ये हमने दोनों तरफ बना लिया है और बैग बहुत सुंदर दिख रहा है। अगर आपको बैग में ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इसे थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, बस कुछ और राउंड्स ऐड कर लीजिएगा। अब हमारा ये बैग तैयार हो गया है, लेकिन इसे और भी खूबसूरत कैसे बनाएं अगर आप ये सोच रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको कुछ डेकोरेशन के आइडियाज़ देने वाली हूँ। आप इसमें टैसल साइड में लगा सकते हैं, बीड्स लगा सकते हैं या फिर कस्टम नाम का टैग भी लगाकर इसे और भी स्पेशल बना सकते हैं। और इसके अलावा आप इसके बीच में जो है बटन या जिपर भी लगा सकते हैं। इससे आपका बैग सिक्योर और खूबसूरत भी दिखेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इसे लाइक करके कमेंट में और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी अलग अलग स्टाइल के बैग्स बनाना सिखाऊं तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही आसान और खूबसूरत क्रोशिया प्रोजेक्ट के लिए मेरे चैनल नित्या उपहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, क्रोशिया करते रहें। बाय बाय।